वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैंसेरियंस। कैसे हैं आप सब कैंसेरियंस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी जुलाई की रीडिंग करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रेडिक्शन क्या है आपकी जुलाई की थीम क्या दिख रही है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके कैंसेरियंस, तो स्टार्ट करते हैं आपकी थीम से। और मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से रिलेट करें, ऐसी रीडिंग निकल के आए कि आप सभी को इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानने को मिले और प्रेडिक्शंस जानने को मिले, बट स्टिल कीप दैट इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप रिलेट ना करें, तो ओनली कीप व्हाट रेजोनेट्स विथ यू। जो मैसेजेस आपको आपके लिए ट्रू लग रहे हैं उन सारे मैसेजेस को रखिए और बाकी मैसेजेस को छोड़ दीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी कैंसेरियंस की लाइफ में सबसे पहले 2 ऑफ वांस आया है और 2 ऑफ वांस ये बता रहा है कि जुलाई में ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप फाइनली किसी ऐसी चीज़ में डिसीज़न लें जिस चीज़ में आपने अपने डिसीज़न को बहुत टाइम से पेंडिंग रखा हुआ था। तो अगर कोई चीज़ है जो आप बहुत टाइम से बस सोच ही रहे थे, आपने की नहीं थी, आपके दिमाग में चल रही थी कि शायद मुझे ये करना चाहिए, शायद मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए, शायद मुझे ये टास्क कंप्लीट करना चाहिए, शायद मुझे यहाँ पे ट्रैवल करने जाना चाहिए, तो ऐसा कोई डिसीज़न है जो बहुत टाइम से पेंडिंग था, जिसके बारे में आप सोच ही रहे थे, फाइनली आप वो डिसीज़न लेने वाले हैं और उस बात पे आप चलने वाले हैं जुलाई में कैंसेरियंस। उसके बाद में 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इस टाइप की एनर्जी है कि आप कुछ लोगों से एक डिस्टेंस को मेंटेन करके चल रहे हैं। आई डोंट नो ये लोग कौन हैं, बट आपने ये भी डिसाइड किया है जुलाई में कि कुछ लोगों से आप थोड़ा दूर ही रहेंगे या फिर कुछ लोगों से आप थोड़ा डिस्टेंस ही बना के रखेंगे। मे बी ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका कॉन्स्टेंटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं आपके रिलेशनशिप में, या फिर जब भी आप इन लोग के साथ रहते हैं तो आप अपना बेस्ट फील नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप एक डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं कि मुझे इन लोगों से एक डिस्टेंस बनाना है, ये भी हाईलाइट है। उसके बाद आप एम्परस की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं जुलाई में, जो कि बहुत ही प्यारी एनर्जी है। एम्परस की एनर्जी होती है अबंडेंस की, फर्टिलिटी की, कि आपकी लाइफ ग्रो हो रही है और आप अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हो, आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा क्रिएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आई थिंक कुछ लोगों के लिए एम्प्रेस इसीलिए भी आया है कि क्योंकि आप कुछ बहुत ही बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ लाइफ चेंजिंग आप लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो कैंसेरियंस। तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। अगर इफ़ यू आर अगर आप मैरिड हो और आप कंसीव करने का सोच रहे हो, यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। और इफ़ यू आर समवन हु इज़ थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड, तो भी ये बहुत अच्छा टाइम है। तो ये क्रिएशन और मैनिफेस्टेशंस का टाइम है। और कुछ लोगों के लिए, अगर आपके लिए मैरिज या ये सब मैटर नहीं करता है, तो ये क्रिएशन आपके करियर में भी हो सकता है जहाँ पे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। तो अगेन एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी। उसके बाद में 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप कुछ ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं जिससे आपने बहुत टाइम से पेंडिंग रखा हुआ था, और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो अगेन इस डिसीज़न के बारे में ही आप सोचते हुए दिख रहे हो, क्या मुझे स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है और थोड़ा सा इस डिसीज़न में आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज होगे। जैसे फॉर से कि आपने बहुत टाइम से सोच के रखा हुआ था, मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत टाइम से आपने सोच के रखा हुआ था कि आपको MBA करना है। अब आप फाइनली डिसाइड करते हो कि हाँ ठीक है चलो MBA करते हैं, बट MBA किस कॉलेज से करना है, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं, कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स से सोचते हुए दिख
दिख रहे हो, तो जुलाई में एक ऐसा टाइम आ सकता है जहाँ पे थोड़ा सा आप कन्फ्यूज्ड फील करो, लॉस्ट फील करो और बहुत ज़्यादा रिसर्च करो और फाइनली इस डिसीज़न तक पहुँचो। तो एक पीरियड ऐसा आ सकता है जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहे लाइफ में। उसके बाद में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ ऑफर्स मिलेंगे आपको छोटे बड़े जुलाई में। ये ऑफ़र आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आप इन सारे ऑफ़र्स को लेके थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हो कि आई डोंट नो इफ़ दिस ऑफ़र इज़ राइट फॉर मी और यू नो, तो ये सारा सोचते हुए दिख रहे हो। बट आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोग ये ऑफ़र ले लेंगे। तो ये कुछ छोटा है या कुछ बड़ा भी हो सकता है, बट मोस्टली लोगों के लिए ये थोड़ा सा ऐसा ऑफ़र दिख रहा है जो शायद पहले भी आपके सामने था बट इस बार आप ग्रैब करने वाले हो। तो कुछ लोगों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई असाइनमेंट हो सकता है, कोई हॉबी से रिलेटेड हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। उसके बाद में हमारे पास में चैरिट है। चैरिट कार्ड आपको रिप्रेजेंट भी करता है। चैरिट कार्ड विक्ट्री का कार्ड होता है, चैरिट कार्ड ग्रोथ का कार्ड होता है, अबंडेंस का होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैरिट लाइफ में आगे बढ़ना होता है और मूवमेंट करना होता है। अब आप किस चीज़ से आगे बढ़ रहे हो? आप जुलाई में 3 चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो। सबसे पहली चीज़ कि जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील होता था या फिर जिन लोगों के साथ में आप बहुत ज़्यादा अपना बेस्ट फील नहीं करते थे, आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, आप कन्फ्यूजन से आगे बढ़ेंगे, मतलब कन्फ्यूजन से निकलेंगे, क्योंकि कुछ टाइम आप कंफ्यूज रहे हो लाइफ में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में मे बी आप कंफ्यूज होने वाले हो, थोड़ा सा लॉस्ट फील करने वाले हो। तो चैरिट की एनर्जी इस कंफ्यूजन से निकलने की भी एनर्जी है। और क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के बाद में द चैरिट आया है, तो ऐसा भी समझ में आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसी जगह से निकलेंगे जिस जगह पे आपको थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन फील होता था, यू नो, यहाँ आपको ऐसा लगता था कि आई कैन डू बेटर। तो ऐसी जगह से भी आप निकलते हुए दिख रहे हो कैंसेरियंस। सो आपको इस रीडिंग में बीच बीच में बहुत सारे गैप्स मिल सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारा पानी पी रही हूँ, क्योंकि आजकल जब मैं बोलती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा सर दुखने लगता है। एंड मुझे समझ में आया कि मेरा सर इसीलिए दुखता है क्योंकि मैं डिहाइड्रेटेड रहती हूँ। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि आई विल ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर आपकी रीडिंग करते करते। अभी ये जो कुछ मेन एनर्जीज़ थी, अब इन मेन एनर्जीज़ की अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा हम लेंगे, क्योंकि अब हम छोटे छोटे से प्रेडिक्शंस डिस्कस करने वाले हैं आपकी लाइफ के लिए कैंसेरियंस। सो लेट्स सी। सो द मून है और उसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल है। द मून और 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल से क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में जुलाई में और मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में जुलाई में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। और यहाँ पे मून आया है। मून का आने का रीज़न ये है कि कई बार आप अपने इस पाथ पे डाउट करते हो, यू नो, कई बार आपको लगता है कि मैं जो एफ़र्ट लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, ये एफ़र्ट किसी काम का है भी या नहीं, यू नो, इससे मुझे कोई रिज़ल्ट मिलेगा भी या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इफ़ यू आर समवन जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे डेडिकेटेड है, जैसे मे बी आपने डिसाइड किया है कि आप अपने करियर पे डेडिकेटेड हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा आउटकम लेके आएगी। इस पर डाउट मत करना। इफ़ यू आर समवन जो पर्सनल लाइफ का कोई गोल है और उस पर डेडिकेटेड है, मे बी आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने मैनिफेस्टेशन पे डेडिकेटेड हो, अपनी हेल्थ पे डेडिकेटेड हो, बट आपको डाउट आ रहे हैं कि यू नो ये चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं, तो बिल्कुल होगी। बस जुलाई में कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू नो, अपना काम करते रहो, अपना हार्ड वर्क करते रहो, जो आप कर रहे हो ये चीज़ सक्सेसफुल होगी। उसके बाद में यहाँ पे डेविल की एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, सो बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि आप यू नो आप निकल रहे हो किसी टॉक्सिक एनर्जी से जुलाई में और बहुत ही नए नए से पाथ पे जा रहे हो। आप डेविल से निकल के नए पाथ पे जा रहे हो और यहाँ पे पेज की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, आई नो मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूँ, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सालों बाद
या काफ़ी महीनों बाद किसी टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। और ये टॉक्सिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी एनर्जी जो आपको बांध के रखती है, रोक के रखती है, आप उसी एनर्जी में रहते हो इवन तो आपको पता है कि वो एनर्जी मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये किसी टाइप का एडिक्शन हो सकता है, ये किसी टाइप का टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है, मे बी ये अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, कोई ख़राब आदत हो सकती है आपकी, और वहाँ से आप छोटा सा कदम बाहर निकालते हुए दिख रहे हो और बहुत टाइम से आप इस डार्कनेस में थे या फिर इस एडिक्शन में थे, बट अभी आप यहाँ से बाहर निकल रहे हो और लाइफ की एक बहुत ही अलग ट्रैक पे जा रहे हो। तो यहाँ पे आप किसी बहुत ही ऐसी चीज़ से बाहर निकल रहे हो जिससे आप बहुत टाइम से बाहर निकलना चाहते थे। तो आपके लिए इस सेंस में भी ये महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत ही अलग ट्रैक को पकड़ रहे हो कैंसेरियन। एक ऐसा ट्रैक जो बहुत महीनों से शायद आप इट्स समथिंग वेरी पॉजिटिव कि आप नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में जा रहे हो। और जुलाई एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपने पहला कदम रखा है इस पॉजिटिविटी की तरफ। एंड जो बेस्ट चीज़ है कि आप इस चीज़ से निकल पा रहे हो, उसमें यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आपको यूनिवर्स ने एक पेंटिकल दे दिया है, सो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं और इस चीज़ से कैसे निकलना है ये बता रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस फिर से आया है और इस बार 4 ऑफ वांड्स के साथ में आया है। ये दोनों कार्ड साथ में आना एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। 4 ऑफ वांड्स और एम्प्रेस साथ में आया मतलब कि विद इन जुलाई में ही कैंसेरियंस किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करने वाले हो, विच मीन्स कि किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल जुलाई में ही हो रहे हो। अगर एम्प्रेस सिर्फ आता तो हम ये डिस्कस करते कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ क्रिएट होने वाला है, कुछ होने वाला है, बट क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स भी आ गया है तो आई थिंक कि कुछ अच्छा, बहुत अच्छा होने वाला है जुलाई में, जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। आप बहुत ही ज़्यादा एम्प्रेस टाइप का फील करने वाले हो, नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो आपने खुद के लिए क्रिएट किया है तो यहाँ पे कुछ बहुत ही सुंदर सक्सेसफुल सेलिब्रेशन पार्टी कुछ होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश हो। उसके बाद में यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो आप एक और चीज़ जो जुलाई में दिख रही है कि एक आप ना अपने फ्यूचर की तरफ भी देख रहे हो। आप फ्यूचर में कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग करोगे जुलाई में। मे बी एक पड़ाव में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, अब आगे के बारे में सोचोगे, या फिर ये टोटली डिफरेंट हो सकता है, ये टोटली डिफरेंट हो सकता है। बट ये चीज़ है कि आप फ्यूचर में कुछ बड़ा स्टेप ले रहे हो और प्लान कर रहे हो। और हमने पहले भी देखा था कि आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, दिस एंड दैट। यहाँ पे हमने चैरिट देखा था जो कि बता रहा था कि आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे आपकी इस वाली प्रेडिक्शन में कैच ये है कि फ्यूचर में आप कुछ प्लान कर रहे हो और उस प्लानिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। जैसे हम MBA का एग्जांपल दे रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आप डिसाइड कर रहे थे कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, पैसे कहाँ से आएगा, क्या मुझे लोन लेना है या फिर क्या मेरे पास पैसे हैं, क्या मुझे घर वाले पैसे देंगे। अब फॉर से आप MBA के लिए प्लान करो तो यहाँ पे इस प्लानिंग में कोई आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। मे बी फाइनेंशियली, अगर आपको फाइनेंसिस की ज़रूरत है तो मे बी फाइनेंसिस में कोई हेल्प कर रहा है, या फिर आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर कोई देते हुए दिख रहा है। तो आप फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हो और उस प्लानिंग में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है कैंसेरियंस। उसके बाद में है 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आई लव दिस कार्ड्स। देखो क्या हो रहा है, 8 ऑफ वांड्स और 5 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे हैं कि बात करने से बात बनेगी। ओके, अब ये सेंटेंस का मतलब ये है कि कहीं भी लाइफ में, यहाँ पे भी देखा था कि कुछ लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। कहीं भी लाइफ में अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से अटके हुए हो या फिर आपको हेल्प चाहिए, आपको मदद चाहिए, तो किसी से मदद मांगे, या तो यूनिवर्स से मदद मांगे, गार्जियन एंजल से मदद मांगे, या फिर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प कर सकता है, आपके फ्रेंड्स या फैमिली हेल्प कर सकते हैं, तो उनसे मदद मांगे। इट्स लाइक कि बहुत बार मुझे हंसी इसीलिए आ रही थी क्योंकि इतनी प्यारी एनर्जी है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल के साथ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल भी आया था, तो ऐसा लग रहा था कि वो एक सेइंग होती है ना कि पूरी कायनात आपको हेल्प कर रही है।
जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसमें। तो ये एक्चुअली इस कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है। पर आप कई बार खुद को ऐसे देखते हो जैसे मेरे पास हेल्प नहीं है, क्या मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझे करना तो है पर मैं अकेली हूँ, दिस इज़ सो हार्ड, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, पैसे कहाँ से आएंगे, या फिर कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। आप मे बी ऐसा कई बार सोचते हो और इस इल्यूजन में रहते हो, बट यूनिवर्स ने सिर्फ एक नहीं मल्टीपल चैनल्स खोल के रखे हैं आपकी मदद करने के लिए। बट कई बार आप वो मदद को महसूस ही नहीं कर पाते हो या फिर ले ही नहीं पाते हो। तो इन दोनों कार्ड में ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि लाइफ की इस जर्नी में या फिर जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उसकी जर्नी में आपको मदद की ज़रूरत है, तो मदद आपको बहुत सारे डायरेक्शन से मिलेगी जुलाई में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वांड्स हमने 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे पहले देखा था, अब हम 5 ऑफ वांड्स देख रहे हैं। कोई है आपकी लाइफ में या फिर कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जिनके साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। और जब मैं आपकी थीम को बता रही थी तो ही मैंने आपको बोला था कि आप इस एनर्जी से एक डिस्टेंस बना रहे हो। सेम टाइप की एनर्जी वापस से आपकी लाइफ में आई है कैंसेरियंस, जहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप 2 चीज़ों की वजह से परेशान हो। मे बी किसी इंसान के साथ में आपका बार बार झगड़ा हो रहा है और उसको लेके आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, या फिर मे बी किसी से आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि लोग मेरे हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, ऐसी कोई बात आपको लग रही है। अब अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है तो यहाँ पे ये सिचुएशन धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। और मैंने ये कार्ड इसीलिए निकाला था क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी। तो यहाँ पे ना ये चीज़ एक तो प्रैक्टिकली सॉल्व होगी। तो अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो प्रैक्टिकली सोचो कि मैं क्या बैठ के कोई बात कर सकती हूँ, क्या कुछ कम्युनिकेट ऐसा कर सकती हूँ जिससे ये मेरा इस इंसान के साथ झगड़ा ख़त्म हो जाए। या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरी बात भी नहीं मानता है, बात करने से कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, तो उस केस में आपको थोड़ा सा इस पर्सन को इग्नोर करना है और इस सिचुएशन के बारे में कम सोचना है। क्योंकि जो भी सिचुएशन है इसका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन थोड़े टाइम में अपने आप निकलेगा। ये एक स्लो मूविंग एनर्जी है, तो इस एनर्जी से आप धीरे धीरे करके निकल पाएंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर करिए उन लोगों को जो लोग आपको सर दर्द देते। कोई भी सिचुएशन को ओवर थिंक मत करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई कुछ बोल रहा है, आप किसी को कुछ बोल रहे हो एंड यू थिंक अबाउट इट अ लॉट कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, दिस एंड दैट। इतना आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस झगड़े को ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा स्पेस दो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ है तो आप में भी ये सोच रहे हो कि यार मैंने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, या इस इंसान को मुझे सॉरी बोलना चाहिए, इसने मुझे सॉरी नहीं बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो ये सब मत सोचो, उस फ्रेंडशिप को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा स्पेस दो, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। बट अगर आप सोचोगे कि नहीं अभी रिजॉल्व होना चाहिए तो मे बी अभी रिजॉल्व नहीं होगी, इट विल टेक सम टाइम। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को होने में। तो डेस्परेशन नहीं दिखाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, इसके बारे में सोचना नहीं है, इस चीज़ को बस एक स्पेस देना है, ठीक है। उसके बाद मुझे दूसरी डेक लेनी है। ओके यूनिवर्स, और क्या चीज़ें हैं जो कैंसेरियंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जस्टिस, स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी जस्ट फाइन। ये बहुत ही ज़्यादा जस्टिस कार्ड मुझे आपकी इस वाले कार्ड की याद दिला रहा है जहाँ पे हमें 8 ऑफ पेंटिकल दिखा था। और मैंने आपको ये बताया था कि जिस चीज़ पे भी आप एफर्ट लगा रहे हो ये चीज़ आपके लिए अच्छी साबित होगी। यहाँ पे जस्टिस एक बार फिर से ये चीज़ बता रहा है कि जहाँ पे 2 चीज़ें हैं, कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप सही हो वहाँ पे आपकी ही विन होगी।
तो जैसे मे बी आप किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में हो, अगेन क्योंकि मैं इसको थोड़ा इस चीज़ से भी रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ जो पहले कार्ड आए थे। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपका झगड़ा हुआ है और आप सही हो, आप अपनी जगह सही हो, बट लोग आपके पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो लोग आपके पॉइंट को धीरे धीरे करके समझ जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपके साथ जस्टिस होगा। एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को सुधारने में आप मेहनत कर रहे हो या फिर किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो जस्टिस के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना काम करते रहो, आप आप अपनी सच्चाई में स्टैंड करो और जस्टिस आपको मिलेगा, और ये जुलाई में ही होगा, सो डोंट वरी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यू कैन ऑल लर्न। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा लर्निंग की एनर्जी है, तो आई थिंक जुलाई में आप बहुत कुछ सीखने भी वाले हो। मे बी आप कुछ कोर्सेज लोगे या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे या फिर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, कोई नई लैंग्वेज सीखोगे, मे बी स्पिरिचुअलिटी के बारे में रिसर्च करोगे, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा जुलाई में करते हुए दिख रहे हो और बहुत कुछ सीख रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हो। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा इंसान है जैसे पढ़ना पसंद है, नॉलेज गेन करना पसंद है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत समझदार इंसान है, मैच्योर इंसान है। तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी में भी स्टैंड करते हुए दिख रहे हो जुलाई में। उसके बाद में है थ्री ऑफ वांस। थ्री ऑफ वांस आपके लिए पहले भी आया था जब मैंने बताया था कि आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, और जो भी आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो उसमें आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। अभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पे, या फिर आई थिंक आप करने वाले हो, क्योंकि ये चीज़ आपको पता चल चुकी है, तो ये चीज़ यूनिवर्स तो आपको बोल ही रहे हैं, बट आप भी ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ ऐसा काम करोगे जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे। तो अगेन आपकी एनर्जी रिपीट हुई है, जो शायद स्टार्टिंग के फर्स्ट कार्ड से ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप जुलाई में कुछ ऐसा करोगे जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे। तो यहाँ पे आप इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा चेरिश करते हुए दिख रहे हो। आप देखो ये पर्सन कितना ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये उस जगह पे आ गया है जिस जगह पे वो बहुत टाइम से आना चाहता था, और ये खुश भी है, सरप्राइज भी है, क्योंकि ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है। उसके बाद में है तो यहाँ पे हमारे पास में द फूल भी है। द फूल भी अगेन न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, नए रास्ते पे चलना। तो काफ़ी कुछ चेंज भी होगा जुलाई में, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक यूनिवर्स हमें सेम मैसेजेस दे रहे हैं। 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हो अपनी लाइफ से, स्पेशली जुलाई के एंड में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से आप। तो कुछ बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स हैं, कोई विश पूरी हो रही है। और यहाँ पे द स्टार है। द स्टार भी यहाँ पे आना मतलब कि आप कोई विश, आप कोई सपने देख रहे हो, कोई विश है आपकी, और आपकी लाइफ आपको हेल्प कर रही है उस विश को पूरा करवाने में। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। आप थोड़े से टी लीफ लेते हैं और देखते हैं कि टी लीफ को क्या बताना है आपकी लाइफ में। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, गोल्स बनाएंगे आप। अगेन ये बात वही 3 ऑफ वांस पे आ गई है कि आप प्लानिंग करोगे, अपने गोल्स बनाओगे, तो यहाँ पे आप गोल्स, नए गोल्स सेट करते हुए दिख रहे हो जुलाई में। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल, आप बहुत ही ऊपर हो अपनी परेशानियों के और अपनी प्रॉब्लम्स के, मतलब कि जिन चीज़ों को आप प्रॉब्लम या परेशानी समझ रहे हो उस चीज़ में जीत आपकी होगी। जिस तरीके से जस्टिस कार्ड आया है और जिस तरीके से ये वाला कार्ड आया है, मुझे इस बार बहुत ही स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आपको कुछ लोगों ने गलत समझा या फिर कहीं पे आपको गलत तरीके से ट्रीट किया गया है, वहाँ पे आपकी विन हो रही है। वहाँ पे चीज़ें आपके लिए राइट हो रही है, ऐसा मुझे अंदर से फील हो रहा है, मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा है। उसके बाद है यू आर हाईली थॉट ऑफ। ओके, तो कोई पर्सन भी है यहाँ पे जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। मे बी कोई एक सिंगल रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप पे क्रश है, आपके लिए फीलिंग्स है, या फिर जो काम आप करते हो लाइफ में, जिस टाइप के आप इंसान हो, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहा है आपको, कैंसेरियंस। उसके बाद में है डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। यस, आप कंफर्ट जोन के बाहर, बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहे हो अपने कंफर्ट जोन के आप जुलाई में।
उसके बाद है रिकग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट। आपको किसी चीज़ के लिए रिकग्नाइज भी किया जा रहा है, आपको किसी चीज़ के लिए आपको तारीफ़ें भी मिल रही हैं। मे बी आप कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोग आपको पसंद करें। मे बी आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको आपके ऑफिस में रेज मिल रही है, तो कुछ बहुत ही अच्छा होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। रोमांस इज़ इन दी एयर तो कुछ लोगों के लिए काफ़ी रोमांटिक मंथ भी ये रहने वाला है कैंसेरियंस। उसके बाद में हमारे पास है यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। यहाँ पे आपको थोड़ी सी लैकिंग फील हो रही है किसी चीज़ की, बट एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही है, तो अपना फोकस अच्छी चीज़ों पे रखिएगा। उसके बाद है पीस एंड हारमोनी। काफ़ी पीसफुल फील करोगे आप, काफ़ी हारमोनियस फील करोगे आप जुलाई में। अपने गुस्से पे थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पे काम करिए। कहीं पे भी आउट ऑफ एंगर कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं देना है, या फिर कोई इम्पल्सिव बात किसी को नहीं बोलनी है। लास्ट कार्ड लेंगे, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। आपकी लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी दिख रही है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी कैंसेरियंस। तो कोई फेमिनिन एनर्जी है आपकी मदर, वैसे मदर नहीं दिख रही है, पर सिस्टर, मे बी गर्लफ्रेंड, मे बी स्पाउस, या फिर आपकी डॉटर, कोई ना कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, कोई फ्रेंड है जो कोई फेमिनिन एनर्जी हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम उस पार्ट पे आते हैं कैंसेरियंस जहाँ पे हम यूनिवर्स की 1-on-1 गाइडेंस देखेंगे आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स शोस वेरी क्लियरली कि कैंसेरियंस को क्या जानना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या गाइडेंस है कैंसेरियंस के लिए? गो बैक टू द हार्ट ऑफ हु यू ट्रूली आर, देयर यू विल फाइंड पीस, लुक एट योर लाइफ इन इट्स इटर्निटी। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि गो बैक टू द हार्ट ऑफ हु यू ट्रूली आर। मतलब कि मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कुछ महीनों में, जहाँ पे यू आर नॉट योर सेल्फ। मतलब कि मे बी आपने अपने लाइट को खो दिया है, मे बी आपने अपने चार्म को खो दिया है, मे बी आपकी लाइट डिम हो गई है। कई बार ऐसा होता है ना, हम क्या बोलते हैं कि स्पार्क चला गया एक इंसान का। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने स्पार्क को अब वापस लेके आओ। मतलब बहुत टाइम से आप आउट ऑफ कैरेक्टर हो, आप जैसे हो आप वैसे शायद से रह नहीं रहे हो काफ़ी टाइम से। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनका स्पार्क चला गया है। यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि डोंट टेक एवरीथिंग सो सीरियसली, अपने स्पार्क को वापस लेके आओ। आप जो रियल में हो, मे बी आप पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, दैट इज़ रियल यू। यहाँ पे यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं। Acknowledge any old wounds then release them। जो पुराने ज़ख्म हैं, पुराने घाव हैं, पुराना जो भी कुछ हुआ है, अब उसको रिलीज़ कर दो, उसको अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। तो आई थिंक यूनिवर्स आपको इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने रियल सेल्फ में जाओ, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें हुई हैं जिन्हें आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली है। मे बी कि मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है, इस इंसान ने ऐसा किया, मैं एक विक्टिम हूँ, मैं बेचारी हूँ। तो पहले आप कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब आप खुद को बेचारा समझने लगे हो, दिस इज़ नॉट रियल यू। तो इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी उन सब चीज़ों को छोड़ो, आगे बढ़ो और अपने रियल सेल्फ में देखो। यहाँ पे लिखा है कीप मूविंग फॉरवर्ड विद अ रिन्यूड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में आओ वापस से अपने, और अपने स्पार्क को वापस लेके आओ। जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उनको अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, दैट इज़ नॉट रियल यू। और ये जिन लोगों के लिए मैसेज है वो समझ गए होंगे कि क्या किसके लिए मैसेज है। लर्न टू राइड द वेव्स ऑफ लाइफ व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट टाइम, यू कैन ईदर फाइट अगेंस्ट द करंट और गो विद इट। सो आस्क योरसेल्फ व्हाट इज गेन बाय। यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं और बदल रही हैं, उन चीज़ों से फाइट मत करो। जितना आप उन चीज़ों से लड़ोगे उतनी आपकी एनर्जी ख़राब होगी। तो अगर कोई इंसान सर्टन वे में बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, आप फाइट कर रहे हो उन चीज़ों के, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये पर्सन ने ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, हाँ उसने ऐसा बोल दिया है आपको, हाँ वो शायद थोड़ा बदल गया है, अब मूव ऑन करो इस फैक्ट से, इसको एक्सेप्ट करके। ओके,
उसके बाद है वेर यू आर राइट नाउ इज़ वेर यू आर सपोज टू बी। ओके, तो यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैसेज है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप जहाँ पे हो आप सही जगह पे हो, आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है। अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है, आप एक्चुअली अच्छा कर रहे हो। आपको वन डे एट ए टाइम लाइफ को जीना है। मतलब ये मत सोचो कि मे बी आप में से कुछ लोग सोच रहे हो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने इतने साल वेस्ट कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, एंड यू आर टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। आप ये सोचो कि अब तो बहुत लेट हो गया है, मेरे ड्रीम्स पूरे करने के लिए लेट हो गया, सबकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, इसकी तो जॉब लग गई, मेरी तो जॉब नहीं लगी। अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपकी लाइफ राइट डायरेक्शन में जा रही है और चीज़ें राइट टाइम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, अपनी लाइफ की जर्नी को रिस्पेक्ट करो। आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है पिछले कुछ समय में और यूनिवर्स आप उस चीज़ के लिए आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। आपको भी प्राउड होना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। अपने आप पे प्रेशर मत डालो कि लेट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। किसी चीज़ का रिग्रेट मत करो। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और आगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, बट अपने ऊपर प्रेशर मत डालो कैंसेरियंस। ओके, सरेंडर द ड्रामा। Okay, so surrender the drama. No matter how emotionally charged the situation, remain calm and don't contribute to the drama. Staying centered will help. किसी भी ड्रामे में मत फंसिए, किसी भी ड्रामे में, किसी भी झगड़े में, किसी भी बहस में, किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इन सब ड्रामा, गॉसिप्स, आर्ग्यूमेंट्स से कुछ टाइम के लिए आपको दूर रहना है। मुझे नहीं पता है यूनिवर्स ने क्यों बुलाया, बट कोई भी ना तो ड्रामा करिए ना तो किसी के भी ड्रामे में पढ़िए। आपको ऐसी एनर्जी से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। फियर ऑफ इंटीमेसी, यू आर रेडी टू। आप में से कुछ लोगों को फियर ऑफ इंटीमेसी है। मतलब मे बी कि आपको लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, या फिर आप चाहते तो हो किसी रोमांटिक कनेक्शन में आना, चाहते तो हो लोगों से फ्रेंडशिप करना, बट आप करते नहीं हो क्योंकि आपको डर लगता है कि सारे लोग ख़राब होते हैं और मे बी दुनिया बहुत बुरी है, इसीलिए मुझे कोई दोस्त नहीं बनाना, इसीलिए मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप इस फियर में ज़िंदगी भर नहीं रह सकते हो। यस, कुछ ख़राब लोग भी होते हैं दुनिया में, पर बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं। और अब आपका टाइम आ गया है कि अपनी लाइफ के इस एस्पेक्ट को आप एक्सप्लोर करें और ये अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस रखें कि यस, अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, यस, अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, अच्छा पार्टनर हो सकता है दुनिया में। ओपन रह के और एक्सप्लोर करें। ओके, तो यू आर रेडी टू लेट लव इन। आप प्यार को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए रेडी हो, और ये प्यार एक दोस्ती का प्यार भी हो सकता है या फिर रोमांटिक लव भी हो सकता है। तो यहाँ पे यू नीड टू जस्ट गो आउट देयर, मीट पीपल एंड आई थिंक मेक न्यू फ्रेंड्स, या फिर एक्सप्लोर और डेट समवन। सरेंडर टू क्रिएटिविटी। आप मे बी आप एक ऐसे इंसान हो जो क्रिएटिव फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कैंसेरियंस। तो अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करें, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करें, जो आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं उनका यूज़ करें। और ये सारी चीज़ें, आपकी क्रिएटिविटी समहाउ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मे बी आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, तो किस चीज़ में आप क्रिएटिव हो, मे बी आप एक राइटर हो, मे बी आप आई डोंट नो, आप ऐसे ही क्रिएटिव हो तो समहाउ आपकी क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यूनिवर्स की साइड से आपकी लाइफ में, और उसका लाइफ में यूज़ करिए। ओके, उसके बाद है सरेंडर टू साइलेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको एक चीज़ बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे सरेंडर द ड्रामा था, सरेंडर द ड्रामा मतलब ड्रामा को ख़त्म करो अपनी लाइफ में, क्योस को ख़त्म करो, और सरेंडर टू साइलेंस, और साइलेंस की तरफ जाओ। मतलब यहाँ पे मेडिटेशन करो, थोड़ा अपने माइंड को काम करो, मे बी वॉक पे जाओ जिससे थोड़ा काम फील कर पाओ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा साइलेंस में रहना है आपको, मेडिटेट करो या वॉक पे जाओ या फिर कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनो। सरेंडर टू ट्रस्ट, यहाँ पे आपको भरोसा रखना है यूनिवर्स पे और अपने आप पे। जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो लाइफ में, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपको भरोसा रखना है कि आप सही डिसीज़न ले रहे हो। खुद पे भी भरोसा रखना है और यूनिवर्स पे भी भरोसा रखना है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हो, ओके, कि भरोसा रखो। अब एक लास्ट कार्ड लेंगे आपकी इस रीडिंग का।
ओके, आई बिलीव दैट आई कैन मैनिफेस्ट हैप्पीनेस। आपको ये भरोसा रखना है कि आप खुशियों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। टुडे आई शैल प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड कल्टिवेट जॉय इन द वेज आई कैन। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप खुशियों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और कैसे खुशियों को मैनिफेस्ट कर सकते हो? जितना आप ग्रेटफुल रहोगे, अभी जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, उतना ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। तो मे बी अभी आप इतनी खुशी फील नहीं कर पा रहे हो, बट अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके ग्रेटफुल रहोगे, मे बी आप अपनी इवनिंग टी को एंजॉय करोगे या फिर अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करोगे, तो खुशियाँ अपने आप आपकी लाइफ में आने लगेंगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि किसी को फ़ोन करो, किसी से मिलो, किसी से खुशियाँ बांटो, किसी को आई लव यू बोलो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। दिस इज़ नॉट नेसेसरली हैव टू बी ऑकवर्ड कि आप आउट ऑफ नोवेयर अपने क्रश को आई लव यू बोल रहे हो। मतलब अपना प्यार एक्सप्रेस करो, मैं भी अपनी फैमिली में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो, उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड बोले। और ऐसा अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी कैंसेरियंस। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।